जी, राधे राधे। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, सुबह का समय है, ये सुबह के लगभग 10:30 ही बज गए हैं और चाय नाश्ता हो गया था। बच्चे भी चले गए हैं स्कूल और पतिदेव गए हैं दुकान पर। और सुबह के टाइम थोड़ा तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो चाय नाश्ता करने के बाद मैं दवाई लेकर लेट गई थी 1 घंटे के लिए। और उसके बाद अब उठी हूँ तो घर की हालत ख़राब हो गई थी, आपने देखा ही है। तो साफ़ सफाई थोड़ा सा कर लेती हूँ। मुझे थोड़ा सा आराम लग गया था, फीवर हो गया था मुझे। और अभी थोड़ा सा आराम हो लग गया है, दवाई लेके मैंने रेस्ट कर लिया है। सुबह के टाइम मैगी भी पतिदेव ने ही बनाई थी और चाय के साथ सभी ने मैगी खाई थी और बच्चे भी मैगी ही लेकर गए थे। आज मैगी से ही नाश्ता किया है। वैसे मैं बहुत कम बनाती हूँ, मैं तो कभी बनाती ही नहीं हूँ वैसे, मैं सही बताऊँ। मैगी बच्चों को पसंद है पर मैं उनको भी नहीं खाने देती। कई बार तबीयत खराब होती है तो वो फायदा उठा लेते हैं बच्चे इस बात का, फिर अपने पापा से बोलकर मैगी ही बनवाते हैं उस दिन। और उन्होंने बनाई थी तड़का वड़का लगाकर अच्छे से, मिर्ची बहुत तेज थी। तो थोड़ा बहुत मैंने भी वही खाकर और दवाई ले ली थी। दवाई लेने के बाद फिर मैं लेट गई थी थोड़ा, कि थोड़ा आराम आ जाए फिर काम करना स्टार्ट करूंगी। क्योंकि काम तो देखो डेली होते ही है, चाहे तबीयत भी खराब हो। और काम पड़ा हुआ ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, थोड़ा मन भी उथल पुथल सही रहता है जब तक काम ना निपटे घर का। तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत सफाई कर देती हूँ। और बस मैंने बेड शीट वगैरह झाड़ के अच्छे से बिछाई थी और पूरे घर में लगा दी है झाड़ू। और उसके बाद यहाँ पर मैं हाथ धुलने के लिए आई थी झाड़ू लगाने के बाद। तो मैंने देखा वॉश बेसन भी थोड़ा सा खराब हो गया था, तो मैंने उसको भी क्लीन कर दिया है। उसके बाद आई हूँ मैं किचन में। यहाँ पर जो भी सामान एक्स्ट्रा रखे हैं उनको उनकी जगह पर रखूंगी। और बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि कुछ रात के भी थे, दूध चाय के जो बाद में होते हैं बर्तन। कई बार मैं कर भी देती हूँ, कई बार रह जाते हैं। और कल से ही मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही थी, तो इसलिए रह गए थे कुछ बर्तन रात के भी और सुबह के हैं चाय नाश्ते के। और कल रात को ही मैंने सोच के रखा हुआ था कि कढ़ी चावल बनाऊंगी सुबह, पर सुबह उठा ही नहीं गया और काम सारे रह गए बीच में ही। तो बस अब धीरे धीरे करके सारा काम निपटाऊंगी, किचन को क्लीन करूंगी पहले अच्छे से और उसके बाद कढ़ी चावल बनाऊंगी। और थोड़े एक्स्ट्रा ही बनाऊंगी क्योंकि मेरे जो भाई हैं दोनों, उनको कढ़ी चावल बहुत पसंद है, बच्चों को भी पसंद है। तो कुछ शाम को काम आ जाएंगे, कुछ अब खा लेंगे बच्चे। तो इस हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना लूंगी। और सबसे पहले मैं गैस चूल्हा साफ करूंगी क्योंकि जब कोई जेंट्स काम करते हैं ना किचन में तो बुरा हाल हो जाता है। मैगी बनाई थी बस और चाय, उसमें भी चाय भी उबाल दी गैस पर और मैगी के भी थोड़े से पड़े थे इसमें पीस। तो इसलिए मैंने सोचा चलो गैस चूल्हा साफ कर देती हूँ, उसके बाद मैं रखूंगी कढ़ी को पकने के लिए। क्योंकि कढ़ी मैं पहले ही पका लेती हूँ, तड़का वगैरह बाद में लगाती हूँ, पकोड़े वगैरह बाद में ही डालती हूँ उसमें जब वो अच्छे से पक जाती है। तो जी यहाँ पर जो भी गैस के बर्नल वगैरह हैं उनको साफ करूंगी, तवा चिमटा और चाकू वगैरह ये सब साफ कर लूंगी मैं। उसके बाद ही कढ़ी को रखूंगी पकने के लिए। तो जी बस गैस चूल्हा हो गया है साफ और थोड़ा बहुत किचन भी साफ किया है, बर्तन करूंगी बाद में। पहले मैं कढ़ी पकने के लिए रख देती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने दही ले लिया है थोड़ा सा और बेसन ऐड किया है, छान लिया था मैंने बेसन पहले ही, थोड़ा सा बेसन बचा लिया है पकोड़े के लिए। और बस उसमें हल्दी ऐड की है और कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस इसका घोल बना लिया है अच्छे से। इसको फेंट लेंगे, एक भी इसमें गोली सी जो बन जाती है वो नहीं होनी चाहिए। और बस अब इसको चढ़ा दिया है मैंने गैस पर पकने के लिए। जब तक ये पकेगी तब तक इसको चलाते रहना है। और ये देखिए कढ़ी अच्छे से पकने लगी है। अब मैं धुल देती हूँ बर्तन। और क्योंकि किचन में खड़ा ही होना था तो इसलिए मैंने बर्तन जो है बाद के लिए ही रख दिए थे कि बाद में ही धुल दूंगी, साथ साथ में कढ़ी भी देखती रहूंगी क्योंकि कढ़ी जब शुरुआत में पकना स्टार्ट होती है तो थोड़ा उबलने लगती है इसलिए। और दूसरी साइड मैंने चावल बनाने के लिए पानी भी चढ़ा दिया है, चावल भी भिगो कर रख दिए हैं। और बस साथ के साथ ही सारे काम होते रहेंगे। और बस जब तक बच्चे आएंगे तब तक खाना जो है बन जाएगा क्योंकि कढ़ाई में पकने में भी टाइम लगता है। और थोड़ा सा दूसरे सब्जियों से ज़्यादा टाइम लगता है कढ़ी में। इसको पहले मैं पका लूँगी, उसके बाद में
पकोड़े बनाऊंगी फिर लगाऊंगी बाद में इसमें तड़का। पहले चावल बना लेती हूँ। तो चावलों के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया है पहले ही। तो जी बस देखिए किचन मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। उसके बाद चावल बनाने के लिए जो पानी मैंने चढ़ाया था वो भी गर्म हो चुका था। और चावल ऐड करने के बाद उसमें आ गई हूँ मैं यहाँ पर। सोफे के कवर वगैरह सेट कर दूंगी मैं। और ये वाले काम सब मैं शाम को ही करती हूँ जब शाम की झाड़ू लगती है। और आज मैं कर रही हूँ दोपहर को ही मजबूरी में। तो अच्छा भी है थोड़ा सा। और जब दोपहर की मैं दवाई लूंगी तो खाना वाना खाकर थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा। शाम की इतनी टेंशन नहीं रहेगी। खाना भी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बना रही हूँ जिससे कि थोड़ा खाना शाम को भी काम आ जाए। और थोड़ा सा और बना लूंगी शाम को, शाम का काम हो जाएगा। क्योंकि सुबह के टाइम भी मैं खाना नहीं बना पाई थी। और बाहर का खाना खाते हैं ना, हमारे घर में कोई भी बीमार हो जाते हैं। शाम को बुरा हाल हो जाता है। दोपहर का खाना जैसे दोनों भाई और पतिदेव वहां पर खाएंगे ना, तो शाम को गैस तेजाब सी बन जाती है, उनको जलन हो जाती है। बाहर के खाने में इतना मसाला होता है। और फिर तीनों के तीनों बोलेंगे कि इनो है घर में आके। तो इसलिए मुझे सुबह ही बनाना पड़ता है। और सुबह बनाने से मुझे बहुत ही आसानी लगती है काम में। और दोपहर को फिर मैं रेस्ट करती हूँ। और इस टाइम पर मैं सच बताऊँ ना, किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे। कुछ तो मुझे फीवर था और दवाई भी ले रखी थी मैंने, शायद इसलिए भी। पर फिर भी मुझे दोपहर को खाना वाना बनाने की आदत नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और मेरे आसपास के जो लोग हैं ना, मुझे देख देख के सुबह को ही खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। क्योंकि सुबह के टाइम इतनी गर्मी नहीं होती है किचन में, दोपहर के टाइम ही ज़्यादा लगती है। तो इसलिए। और बस यहाँ पर मैंने तेल चढ़ाया है फ्राई पैन में। सबसे पहले पकोड़े बनाऊंगी और उसके बाद इसी तेल में लगा दूंगी तड़का। थोड़ा ही तेल लिया है मैंने क्योंकि तेल को जो है दो से ज़्यादा बार गर्म नहीं करना चाहिए। वैसे तो एक बार ही गर्म करूंगी मैं, उसी में पकोड़े छान लूंगी पहले, उसके बाद उसी में तड़का लगा दूंगी कड़ी में। तो जी एक साइड कड़ी पक रही है, दूसरी साइड तेल भी गर्म हो गया है। और पकोड़े बनाने स्टार्ट करती हूँ मैं। यहाँ पर आलू प्याज के पकोड़े ही बना रही हूँ मैं, क्योंकि पतिदेव और मेरे बेटे को दोनों को आलू प्याज के पकोड़े ही पसंद है कड़ी में। तो उन्हीं के हिसाब से बना रही हूँ मैं, क्योंकि लड्डू तो बिल्कुल भी नहीं खाता है अगर सिंपल पकोड़े मैं बनाऊँ। और मैं अपना बताऊँ, अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे सिंपल वाले पकोड़े ही पसंद है कड़ी में। क्योंकि बचपन से ही हमने वैसे ही खाए हैं, हमारी मम्मी ऐसे ही बनाती थी। सिंपल जो होते हैं पकोड़े, खाली बेसन के ही, उसमें बस नमक मिर्च ऐड करके थोड़ा सा सोडा ऐड करके बनाओ ना, बहुत ही अच्छे पकोड़े बनते हैं, फ्लफी फ्लफी से। कड़ी में बहुत टेस्टी लगते हैं। और लड्डू को और उसके पापा को ये वाले पसंद है, तो यही वाले मैं ज़्यादा कर यही डालती हूँ कड़ी जब भी बनाती हूँ। वैसे तो ये भी अच्छे लगते हैं, पर मुझे इनसे ज़्यादा अच्छे वो वाले पकोड़े लगते हैं कड़ी में अच्छे। और चलो लेडीज का तो ऐसा ही होता है, जो भी बन गया वैसा ही खा लिया। तो अपनी पसंद ना पसंद इतनी मायने नहीं रखती है। लड्डू और उसके पापा को ये वाले पसंद है, तो हर बारी मैं यही डालती हूँ। कभी कभार मेरा मन होता है तो दो चार पकोड़े एक्स्ट्रा बनाकर वो खाली बेसन वाले मैं अपने लिए बना लेती हूँ। पर आज नहीं बनाए हैं मैंने, सारे पकोड़े जो हैं आलू प्याज वाले ही बनाए हैं। तो जी पकोड़े बन गए हैं और साथ के साथ ही मैंने कड़ी में डाल दिए हैं। और साथ के साथ कड़ी में पकोड़े ऐड करते रहो ना, बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, कैड़े कैड़े से नहीं रहते हैं कड़ी में पकोड़े, ये मैंने देखा है। और जब से मैंने ऐसे कड़ी बनाना स्टार्ट किया है तो ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ। और अगर पकोड़े वाली कड़ी नहीं बनानी होती मुझे, तो मैं पहले ही तड़का लगाकर बना लेती हूँ।
और बिना पकोड़े के कड़ी अच्छी भी नहीं लगती है, इसलिए मैं पकोड़े डाल ही देती हूँ थोड़े बहुत इसमें। तो जी 2-3 बारी मैंने करके पकोड़े बना लिए हैं, बस लास्ट ही बचे हैं। और इसके बाद बस तड़का लगाऊंगी। लहसुन प्याज मैंने कट करके रखा हुआ है, मेथी दाना और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाऊंगी। बाकी और कुछ भी कड़ी में पसंद नहीं करते हैं, जैसे धनिया हो गया, जीरा हो गया, ये सब कुछ नहीं डालती हूँ मैं, ना ही कसूरी मेथी या ना हरा धनिया। बस कड़ी इसी तरीके से, सिंपल तरीके से ही घर में सभी को पसंद है, तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। और फैमिली में जो चीज़ सबको पसंद आए तो उसी तरीके से बनानी होती है। तो अगर वैसे बना ली अपने मन से, कोई खाए ना, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए तो जी बस पकोड़े सारे बन गए हैं, कड़ी में मैंने साथ के साथ ही ऐड कर दिए हैं। और अब बारी आ गई है तड़का लगाने की। लहसुन प्याज मैंने कट कर लिए हैं, और साथ में है 4 सूखी लाल मिर्च और मेथी दाना। और आज मैंने लहसुन प्याज हाथ से ही कट की थी। बर्तन वगैरह धुलने के बाद मैं चली गई थी उधर, सोफे के कवर सेट करने के बाद मैंने लहसुन प्याज कट कर लिया था बैठ के, क्योंकि उधर फैन ऑन कर रखा था मैंने। और किचन में जो है ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हुई हुई थी इस टाइम। तो जी बस देखिए, यहाँ पर तड़का फ्राई हो चुका था। उसके बाद तड़के में मैंने मसाले जो हैं डेली रूटीन के वो ऐड किए हैं, क्योंकि कड़ी जब मैंने पकने के लिए रखी थी तो खाली हल्दी ही ऐड की थी। और अभी रूटीन के मसाले हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला ऐड कर दिया था तड़के में ही। और उसके बाद उसको पलट दिया है मैंने कड़ी में। कड़ी को 2 मिनट के लिए पकाया, बस कड़ी बन के तैयार है। और बच्चे भी आ गए हैं। कड़ी बनाने के बाद बस मैंने थोड़ा सा ही रेस्ट किया था, उसके बाद बच्चे आ गए थे, बच्चों को भी खाना दे दूंगी और मैं भी थोड़ा बहुत खा लूंगी। उसके बाद मैं अपनी दोपहर की दवाई ले लूंगी। तो जी बस खाना तैयार है। ये देखिए कितनी टेस्टी कड़ी बनी है, देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी थी। तो जी उसके बाद थोड़ा सा 1 घंटे के लिए और रेस्ट किया था मैंने। उसके बाद आ गई थी मैं छत पर कपड़े कपड़े धुलने के लिए। बच्चों की ड्रेस वगैरह थी और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कपड़े थे, वे भी मैंने धुल दिए हैं। और जो रोटी रखने के जो कपड़े होते हैं किचन के, वे भी धुल दिए हैं। उनको मैंने सबसे पहले ही हाथ से ही धुल दिया था। और बस सारे कपड़े फैला दूंगी मैं। और किचन वाले कपड़े मैं पहले ही धुल देती हूँ हाथ से। इनको ना तो मैं सुखाती हूँ मशीन में, ना ही धुलती हूँ कपड़ों के साथ में। इनको पहले ही हाथ से धुलकर साफ पानी में निकाल कर पहले ही फैला देती हूँ तार पे। क्योंकि किचन के कपड़े होते हैं रोटी वगैरह रखने के, तो मेरा मन नहीं मानता है उनको कपड़ों के साथ में धुलने के लिए। तो जी बस इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।